हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी देख सकते हैं टर्म वन नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट जो कि है क्लास 12 में, जो कि 100% आने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म वन में 15 मार्क्स का ऑर्गेनिक पार्ट आने वाला है इन केमिस्ट्री। ओके, तो आप देख सकते हैं कि नेम्ड रिएक्शन जो है हेलो एल्केन हेलो एरिन का ये सभी पार्ट है। ओके, तो इसमें जो नेम्ड रिएक्शन वही 4 से 5 मार्क्स के आ जाएंगे अगर आप टर्म वन में देखेंगे तो, क्योंकि उसमें ऑप्शंस भी रहेंगे। तो 4 से 5 मार्क्स आपके फिक्स हैं अगर आप कुछ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है ये सभी आपके पूरे आईआईटी के सिलेबस में है, लेकिन इनमें से आपको जो टर्म वन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी पढ़ना ही है, वो है फिटिंग रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, उल्टेज फिटिंग रिएक्शन, यानी नंबर 11, 12 एंड 13, एंड आफ्टर दैट 8 गेटरमैन रिएक्शन आपको पढ़ना है और फ्रैगलैंड रिएक्शन पढ़ना है। आफ्टर दैट आपको उल्टेज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिर क्लस्टरिंग रिएक्शन, इतना आपको पढ़ लेना है। अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो आपको 4 से 5 मार्क्स फिक्स है इन टर्म वन एग्जामिनेशन। ओके, इन केमिस्ट्री। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं फिल्म क्लस्टरिंग रिएक्शन के साथ। ठीक है, हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? फिल्म क्लस्टरिंग रिएक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। दैट्स वी विल स्टार्ट विद दैट। ओके, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं, जैसा कि आप नोट कर लिए होंगे इस चीज को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे नंबर वन के साथ। ठीक है, हमारा जो नंबर वन होगा दैट विल बी फिल्म क्लस्टरिंग रिएक्शन। फिल्म क्लस्टरिंग, whatever the spelling will be, reaction that does not matter. Okay, फिर क्लस्टरिंग रिएक्शन, तो इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन। ओके, आई थिंक फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन ये क्या होता है? हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, दैट्स नोन एज हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, दैट नोन एज हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, उसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि दैट ये क्या है? हेलाइड एक्सचेंज। और जो शुरू के हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं वो सभी क्या है? हेलाइड एक्सचेंज। जैसा कि आप जानते हैं कि हेलाइड क्या होता है? Cl, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो उसी का हम लोग एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं। तो फिर क्लस्टरिंग रिएक्शन क्या होता है? अगर Rx जो है, ये सिंपल नेम्ड रिएक्शन है। Rx जो है, अगर आप Na के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन, ठीक है, अगर आप ऐसा करवाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तब हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तब हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो होता है आर आई प्लस एन ए एक्स, आर आई प्लस एन ए एक्स। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं आर जो था एक्स के साथ था, लेकिन यहाँ पे आई जो है एक्स को हटाएगा और एक्स यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। बस यही आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि आई जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो वो किसको हटा पाएगा? क्लोरीन एंड ब्रोमीन को। फ्लोरीन वहां पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, और आई तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, बस एक्स क्या होगा? एक्स इस कंडीशन में क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही होगा। और ये चीज आपको रट लेना है फॉर द टर्म वन एग्जामिनेशन। और ये सिंपल क्या फॉलो कर रहा है? ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। जो सेकेंड हमें पढ़ना है वो क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, जो हमें पढ़ना है सेकेंड, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। लेकिन इसके आने के चांसेस कम है। ठीक है, इसके आने के चांसेस क्या है? कम है। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? जो एल्काइल फ्लोराइड होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक है, जो एल्काइल फ्लोराइड होता है वो ऑब्टेन होता है किसको? एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को हीट करने पे। ठीक है, और किसके साथ? विथ मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। जैसे मेटेलिक फ्लोराइड में AgF हो गया, ठीक है, AgF हो गया, इसके साथ साथ CaF2 हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, CaF2 हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएंगे? इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे SbF3 हो जाएगा, Hg2। ओके, ठीक है, SbF3, ओके, Hg2F। ठीक है, ये अगर ये कहीं भी आपको दिखे, ठीक है, जो कि एल्काइल फ्लोराइड को क्लोराइड, ठीक है, क्लोरो फ्लोराइड और क्लोराइड ब्रोमाइड, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड के में चेंज कर दें तो ये वही हो जाएंगे। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएंगे। इसका रिएक्शन मैं आपको लिख के देता हूं। ठीक है, दैट इज whenever Rx that react with what? That's react with whenever Rx that react with AgF
और AgF की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, AgF की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो X है वो क्या हो जाएगा, अगेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन ओनली, ठीक है, यहाँ पे यही होगा। और फिर से ये एक्सचेंज होगा, Ag वाला F इसके साथ, X वाला इसके साथ, ठीक है, और अगेन यहाँ पे क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, तो यहाँ पे RF हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एलोंग विथ AgX आपका निकल जाएगा। तो यही आपका स्वार्ट्स रिएक्शन है, ठीक है। अगेन हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला है वुटेज रिएक्शन, दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा वुटेज रिएक्शन, जो कि आपको देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वुटेज रिएक्शन क्या होता है, व्हेनेवर द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम ड्राई ईथर, ओके, इट कैन फॉलो बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल, जो कि दोनों फॉलो कर सकता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, 2RX जो है, ठीक है, 2RX इन द प्रेजेंस ऑफ Na, ठीक है, एंड ड्राई ईथर, Na प्लस ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जो RX है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, RR और प्लस NaX। तो ये देखिए RX हम लोग क्या लिए, 2 मोल लिए, क्या है कि जब Na और ट्राई ईथर के प्रेजेंस पे ये आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे RR फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे RR फॉर्म होगा। सिमिलरली R की जगह पे आप C इथेन ले सकते हैं और X की जगह पे Cl ले सकते हैं, अगेन विथ सेम प्रेजेंस, ठीक है, Na एंड ड्राई ईथर, ओके, ईथर, ड्राई ईथर लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C और यहाँ पे 2 मोल लेंगे तो 2 ठो C है, उसमें 2 और टकराएंगे, दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पे क्या बना लेंगे, ब्यूटेन बना लेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विथ क्लोरीन आपके पास रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे ब्यूटेन आपका निकल जाएगा, ठीक है, और इसके साथ आप क्या निकाल सकते हैं, NaCl निकाल सकते हैं, यानी नमक आपका बाहर बाई प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। और अब आप देखेंगे इसमें कि इसका मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म वैसे मायने नहीं रखता है इसका मैकेनिज्म, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो Cl है ये Na प्लस है एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ पे ईथर है, तो ये जो ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एक और Cl है इसमें, तो Cl वाला जो है वापस से इसके साथ ऐसे, तो यहाँ पे Cl2 बाहर निकलेगा, ठीक है, 2 Cl बाहर निकलेंगे, उसमें से एक NaCl के साथ और एक Cl माइनस अलग, ठीक है। तो यही इसका मैकेनिज्म है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम लोग अपने नए नेम्ड रिएक्शन की ओर चलेंगे, ठीक है, ओके। आई होप आप सभी इसको लिख लिए होंगे। ये जितने भी मैंने अभी आपको बताए ये सभी क्या थे, नेम्ड रिएक्शन थे, वोल्टेज रिएक्शन, और ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएजेंट, ठीक है। वो क्या है, R2CuLi। कोई भी आपसे पूछे ये क्या है, ये कौन सा रिएजेंट है, तो ये क्या है, गिलमैन्स रिएजेंट, ठीक है। ये क्या है, गिलमैन्स रिएजेंट, जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं, ये कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में उपयोगी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में उपयोगी होता है, ठीक है, R2CuLi। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं, यू कैन राइट इट, ओके। तो इसका नाम है गिलमैन्स रिएजेंट, इसका नाम है गिलमैन्स रिएजेंट, ओके। आफ्टर दैट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो होता है, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर होता है, जब आप इसको RX के प्रेजेंस में रखते हैं, यानी किसी एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, जो गिलमैन्स रिएजेंट है, इसको आप किसी एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में रखते हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या बनता है, आपको एक डिजायर्ड एल्केन प्रोड्यूस होता है, यानी R और R डैश, मान लीजिए एल्काइल हैलाइड का R डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है जो फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके साथ बाय प्रोडक्ट में RCu, ठीक है, RCu प्लस अलॉन्ग विथ LiX, ओके, LiX, ये आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं, बस सेम थिंग है, आपको यही चीज प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेम्ड रिएक्शन है वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है, फ्रैंकलैंड, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इसलिए सैंडमेयर रिएक्शन की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन है वो है सैंडमेयर रिएक्शन,
अब इन सभी रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म वाला सीरीज अलग था, ठीक है, उसमें आपको डायरेक्टली मैकेनिज्म देखना था, लेकिन ये सैंडमेयर नेम्ड रिएक्शन है तो इसका कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन है, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट लगा देंगे यानी N2, जिसमें Cl रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे N2 बेसिकली प्लस होता है, यहाँ पे Cl माइनस होता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, जैसा कि आप जान सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजोनियम सॉल्ट। ये मैटर नहीं करता है अभी सैंडमेयर रिएक्शन में इसके साथ क्या होता है। हाँ, ये इसी का सैंडमेयर रिएक्शन बेसिकली इसी का रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड यानी उसका रिएक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप CuCl जो है उसको अगर HCl के साथ, ठीक है, CuCl प्लस HCl है बेसिकली, ये दोनों के प्रेजेंस में अगर आप इसको रखते हैं तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ N2 रिलीज होगा, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। N2 विल रिलीज, ये गैस है होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप CuBr लेते हैं तो आपको HBr लेना होगा, फिर से वही होगा, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा, अलॉन्ग विथ N2 विल रिलीज। आई होप कि दिस इज गोइंग हेड, ओके। आफ्टर दैट HBr फॉर्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है। अगेन अगर आप CuCN लेते हैं और प्लस KCN लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको CuCN के साथ क्या लेना पड़ेगा, KCN लेना पड़ेगा, तो आपका यहाँ क्या फॉर्म होगा, साइनोबेंजीन, ठीक है, C और N। यहाँ पे CN जैसा कि आप देख सकते हो, CN कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये, और आपके पास अगेन बाई प्रोडक्ट N2 विल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे N2 विल फॉर्म। सिंपल यही हमारा रिएक्शन है, और आई होप आप समझे होंगे इस चीज को। और अब हमारा जो है नेक्स्ट गेटरमैन्स रिएक्शन, जो कि इसी का जस्ट क्या है, वेरिफिकेशन है, यानी मॉडिफिकेशन है यू कैन से, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे बतला देता हूँ, ठीक है, इसी को मिटला के आपको सेम थिंग को बतला देता हूँ, क्योंकि उसमें भी बिल्कुल सेम चीजें हैं, ठीक है। N2Cl उसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिए ये सैंडमेयर रिएक्शन को हम लोग मिटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गेटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे गेटरमैन रिएक्शन, ओके। यहाँ पे हम लोग गेटरमैन रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसमें जो फॉर्मेशन होगा हमारा, वो किसके प्रेजेंस में होगा, इसका जस्ट डुप्लीकेट है। उसमें हम लोग CuCl लेते थे ना, इसमें बस Cu लेना है और HCl लेना है, ठीक है, लेकिन इसको हीट कर देना है, बस इतना ही है। यहाँ पे CuCl के जगह पे Cu बस लेना है और यहाँ पे हीट कर देना है। तो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी द सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। दैट विल बी अगेन Cl, क्लोरोबेंजीन अलॉन्ग विथ N2 विल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस, एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं आएगा। और फॉर द सेम थिंग अगर आप यहाँ पे लेंगे तो Br ले लीजिए, सॉरी 1 सेकेंड, Cu ले लीजिए और यहाँ पे HBr ले लीजिए और इसको हीट कर दीजिए, अगेन द ब्रोमोबेंजीन विल फॉर्म along with N2 will release which I am not writing, okay। एंड यहाँ पे आप Cu ले लीजिए और यहाँ पे KCN ले लीजिए, ठीक है, KCN along with I think cyanobenzene will form as you all know in previous Sandmeyer reaction, okay। और इसमें भी N2 फॉर्म होगा। I hope this will be helpful for you. In next video we will be completing the next named reaction, okay। हम लोग अगले वीडियो में दूसरा जो नेम्ड रिएक्शन बचे हुए हैं, जैसे कि ओटज फिटिक रिएक्शन बचा हुआ है, ओटज रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन केवल फिटिक रिएक्शन बचा हुआ है, तो उसको हम लोग जस्ट थोड़े ही मिनटों में कंप्लीट करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक इट then this will be a motivation for us to make such type of educational video. धन्यवाद।